Hello students, in last lecture we have done equation of line in space. Now we are doing equation of plane. What is the general equation of plane? General equation of plane is ax plus by plus cz is equal to d. आपको ये दिख रहा होगा राइट हैंडेड सिस्टम, 3 x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, राइट. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन तो यही होगी, लेकिन हमें क्या क्या गिवन होता है तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं. फर्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म. जब आपको ये गिवन है नॉर्मल टू द प्लेन, देखो ये ओ एन, दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन. और आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस डी. ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है डी, ओरिजिन से डिस्टेंस डी. किसका डिस्टेंस? ओरिजिन से, ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस आपको गिवन है, राइट. और वो है डी. और क्या गिवन है आपको? नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है वो आपको गिवन है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन होगी. तो आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है. देखो कैसे निकालेंगे. किस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो या जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पी लेते हैं ना. तो इस प्लेन पर ये जो है, ये मैंने लिखा है दिस इज द प्लेन. तो इस प्लेन पे ये ए बी सी प्लेन है, राइट. तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया इस प्लेन पे. पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड में ये इक्वेशन आएगी, राइट. ये पी एन जो है, पी एन को मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ इस पे ओ एन पर, राइट. और ये ओ पी, ये पोजीशन वेक्टर आर बन जाता है, राइट. तो अब यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से ओ एन के ऊपर मैंने पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. मीन्स एन पी, वेक्टर एन पी डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ओ एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर ये हमने स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में किया, राइट. और ओ एन क्या है? ओ एन क्या है? ओ एन इज इक्वल टू, ओ एन में कोई भी वेक्टर है उसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड डी है और इसका डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर एन. ये जो आपको ओ एन दिया हुआ है इसमें मैग्नीट्यूड डी है, हमें डिस्टेंस डी दिया हुआ है और ये नॉर्मल टू द प्लेन है. तो ये यूनिट वेक्टर एन हमने इसकी डायरेक्शन ले ली है, राइट. अब देखते हैं कि एन पी क्या है. ये एन पी मैंने एरो ऐसे लगाया एन पी. तो एन पी क्या है? ट्रायंगुलर लॉ से, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से देखो आर प्लस, ये यहाँ से देखो ओ एन प्लस एन पी. ओ एन इस ट्रायंगल में ओ एन प्लस एन पी, ओ एन प्लस एन पी इज इक्वल टू आर, राइट. मीन्स आर माइनस ओ एन. एन पी क्या हुआ? दिस इज आर माइनस ओ एन, राइट. तो आर माइनस ओ एन क्या है? आर माइनस डी एन, यूनिट वेक्टर एन. तो अब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी, पुट इन 1, ये वैल्यूज एन पी और ओ एन की इसमें पुट करती हूँ. देखो आर माइनस डी एन, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ डी एन के साथ, ओ एन के साथ. इसमें मैंने पुट किया, देखो यहाँ पर इसमें पुट किया, राइट. तो इसका डॉट प्रोडक्ट लिया. अब इट्स डॉट प्रोडक्ट इज 0, राइट. तो अब क्या है कि डिस्टेंस डी तो 0 हो नहीं सकता, ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, पर ये जो डिस्टेंस डी है ये 0 नहीं हो सकता. या तो ये 0 है, ये बाकी सब, या ये 0 है. डिस्टेंस डी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको ऐसे ले सकते हैं आर माइनस डी एन, इसके साथ यूनिट वेक्टर एन, दिस इज इक्वल टू 0, राइट. तो आर डॉट, यहाँ पे डॉट है, आर, इसको मैं खोल रही हूँ, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस डी यूनिट डी एन, यूनिट वेक्टर एन के साथ एन की जब डॉट प्रोडक्ट होती है तो वो 1 हो जाता है. तो आर डॉट एन माइनस डी इज इक्वल टू 0, मीन्स आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म. अब यहाँ पे हम जितने भी इक्वेशंस करेंगे 2 टाइप से करेंगे, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में क्यों? क्योंकि वेक्टर आर गिवन है, यूनिट वेक्टर एन गिवन है और डी इज द डिस्टेंस. तो जब आपको यूनिट वेक्टर एन गिवन है, नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है,
उसकी डायरेक्शन और डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन आपको गिवन है, देन यू विल राइट, यू विल लर्न द फॉर्मूला दिस, ओनली दिस यू विल लर्न द फॉर्मूला r डॉट n इज इक्वल टू d. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. और कार्टेशियन फॉर्म कैसे करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, r क्या है, ये पोजीशन वेक्टर r क्या है, xi प्लस yj प्लस zk, ये r है, डॉट n, यूनिट वेक्टर n, यूनिट वेक्टर n ले सकते हैं यहाँ पे, यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू d. तो ये जो यूनिट वेक्टर n है इसकी, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन दे रहा है, तो पहले हमने डायरेक्शन को साइंस किया है, तो उसमें आपको याद होगा हमने डायरेक्शन को साइंस किया है Lx प्लस Li, ये यूनिट वेक्टर है, तो Li प्लस Mj प्लस Nk इज इक्वल टू डी. डॉट प्रोडक्ट करेंगे इनकी, तो ये क्या आ जाएगा, Lx प्लस My प्लस Mz इज इक्वल टू डी. This is the Cartesian form. This is the Cartesian form of equation of plane. This is the vector form and this is the Cartesian form of the equation of plane, where L, M, N are the direction cosines of the normal given to you, and D is the distance from the origin to the plane. Right? अगर आपको A, B, C डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हों तो ax plus by plus cz is equal to d is also the Cartesian form of the equation of the plane. A, B, C, these are the direction ratios of the normal vector, of the normal to the plane. जो normal vector है plane के ऊपर, उसकी direction ratios है A, B, C, right? D is the distance. तो ये आपके फॉर्मूलाज हो गए. तो कोई क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, एग्जाम्पल 1. अगर आपको नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k और डिस्टेंस 6/√29 दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे? r डॉट n निकालना है आपको. वेक्टर फॉर्म कैसे है, r डॉट n, तो पहले आप यूनिट वेक्टर n निकालेंगे. यूनिट वेक्टर n के लिए आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन है, राइट? आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये करना होता है, पता है आपको, वेक्टर और उसके नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. तो ये 2i माइनस 3j प्लस 4k ओवर अंडर द रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 √29 हो गया. तो दिस इज बाय √29 हो गया, और ऊपर यही आ जाएगा सेम, राइट? तो यूनिट वेक्टर n आपका हो गया 2/√29, i माइनस 3/√29, j प्लस 4/√29 k, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया. डिस्टेंस d आपको वो गिवन है, तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी r डॉट लिखेंगे यही वाला 2/√29, i माइनस 3/√29, j प्लस 4/√29, k इज इक्वल टू d. d कितना गिवन है आपको, 6/√29, ये d गिवन है. तो ये वेक्टर फॉर्म हो गई, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन. और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो आप क्या करेंगे, अभी आपको बताया Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू d. तो L क्या है, ये आपका L है, ये M है, ये N है, राइट? तो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो आप लिखेंगे 2/√29 Lx प्लस माइनस √3/√29 y प्लस 4/√29 z इज इक्वल टू डिस्टेंस भी आपको गिवन है 6/√29. तो √29 कॉमन आ रहा है, डिवाइड कर देंगे. √29 1/√29 जो है कॉमन आ रहा है, निकाल देंगे. तो 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6. ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई. ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म द इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और वेयर 2, 3, 4 आर दी डायरेक्शन रेशियोज, राइट? और ये क्या है, ये 2/√29, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, राइट? अगर क्वेश्चन ये था कि नॉर्मल वेक्टर गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म लिखो. दिस इज द वेक्टर फॉर्म
of the equation of plane, and this is the Cartesian form of the equation of plane, right? तो ये हमारी फर्स्ट टाइप होगी। इसके बाद हम करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है कि आपको नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है, अब डिस्टेंस d नहीं गिवन, नॉर्मल तो गिवन है, अब डिस्टेंस d नहीं गिवन, आपको गिवन है पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। प्लेन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये गिवन है आपको। देखो डायग्राम बनाते हुए, प्लेन क्या है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स वाई जेड, ये एक्सिस हो गए, एक्स वाई जेड एक्सिस। यहाँ पे मैं प्लेन बना रही हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, प्लेन इससे पास कर रहा है, ये हमें गिवन है पॉइंट ए। ए पॉइंट को आप x1, y1, z1 ले सकते हैं। और हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है एक वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो नॉर्मल वेक्टर होता है। और ए पॉइंट है जिसमें से ये पास कर रहा है। जो नॉर्मल वेक्टर n है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ai प्लस bj प्लस सी के, ये कैपिटल में लिख रही हूँ मैं, ये कैपिटल में नॉर्मल वेक्टर n लिखा है। तो यहाँ पे ये o है, तो ये मैं आप ये ऐसे ले लेती हूँ a, और पोजीशन वेक्टर के लिए ये मैं एक पॉइंट p ले लेती हूँ, p, और p ले लिया। तो जैसे पहले हमने अभी किया था, डॉट प्रोडक्ट लेकर उसको इक्वल टू 0 किया था, तो ये r है, ये a हो गया। तो यहाँ पर उसी तरह से हो जाएगा r माइनस a, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर की हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो r माइनस a मीन्स xi प्लस वाई जे, आर के xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि p पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, a के हैं माइनस a के हैं x1i प्लस y1j प्लस z1 के, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट चलेगा हमारा n का, n ये वाला, इसका डॉट प्रोडक्ट चलेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1 के, इसको सिंप्लीफाई किया अंदर वाले को, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे n, मतलब ai प्लस bj प्लस सी के, ये डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये तो है आपकी वेक्टर फॉर्म, और इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लो, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म of the equation of plane where one point is given through which the plane is passing and normal to the vector। तो इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास। इसके लिए कोई भी आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन हो सकता है। नॉर्मल वेक्टर सपोज मैं ले लेती हूँ, नॉर्मल वेक्टर ले लेती हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये मैं नॉर्मल वेक्टर ले लेती हूँ। ये कैपिटल A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। और पॉइंट x1 मैं ले लेती हूँ 1 -1 2, ये मैं पॉइंट A ले लेती हूँ। तो हम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट पहले A लिखेंगे, 2, ये A है आपका 2, x माइनस x1 क्या है यहाँ पे 1 है, प्लस B है 3, और y माइनस y1 क्या -1 हो गया, +1 हो गया, प्लस C क्या है यहाँ पे 4 z माइनस z1 क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z -2 प्लस 3 +1 हो गया, और -8 -7 हो गया, तो इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन भी वैसी ही है जो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन होती है। देखो इसकी शक्ल भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही है सेम, लेकिन हमने कैसे निकाला, जब हमें एक पॉइंट गिवन है, प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन हमें गिवन है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, राइट। और इसके बाद थर्ड है पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपको नॉर्मल वेक्टर नहीं गिवन है, अब आपको 3 नॉन
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है जिनमें से प्लेन पास कर रहा है, जिनमें से प्लेन पास कर रहा है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे वो होता है ना सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एनी सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे यहाँ पे ये x y z, ठीक है। ये बना रही हूँ मैं प्लेन, देखो ये प्लेन बन गया। ABC कुछ भी ले लो, PQR LMN, कोई भी प्लेन का नाम रख सकते हैं हम, ये प्लेन है। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे R, एक पॉइंट ले लिया S, और एक पॉइंट ले लेती हूँ और इधर ले लेती हूँ T। देखो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनमें से प्लेन पास कर रहा है। जो x है R है उसको ले रही हूँ x1 y1 z1, S को ले लेते हैं x2 y2 z2, और T को ले लेते हैं x3 y3 z3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने के लिए आपको पता है हम हर केस में क्या लेते हैं, एक पॉइंट P लेते हैं, जनरल पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट P लेते हैं। तो ऐसे यहाँ भी हम एक पॉइंट P ले लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z, ठीक है। ये पॉइंट P थोड़ा और नीचे ले लेती हूँ, इधर ये पॉइंट P ले लिया मैंने। तो ये जो R S T है, इनके पोजीशन वेक्टर्स भी हमें गिवन है। पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। देखो ये R का पोजीशन वेक्टर A है, S का B है, और T का पोजीशन वेक्टर C है, ठीक है। तो OR इज इक्वल टू A है, O ओरिजिन है, पोजीशन वेक्टर इसका A है, OS इज इक्वल टू B है, OT इज इक्वल टू C है। तो P ये जो पॉइंट लिया है मैंने, ये पॉइंट P लिया है, ये तो ये इसका पोजीशन वेक्टर R जनरली जो हम लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अब मैं इसको मिला रही हूँ, ये मिला देती हूँ, ये मिला देती हूँ, RS और RT, ठीक है, RS। अब ये देखो हमें क्या क्या चाहिए होता है, बेसिकली हमें क्या चाहिए। अभी हमने इससे पहले वाली जो है फॉर्म किया उसमें क्या है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन एन। नॉर्मल टू द प्लेन मतलब वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, जो एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन पे परपेंडिकुलर हो और पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट R है ना, मैं वो ये पॉइंट R ले लेती हूँ कि इसमें से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये R माइनस A हो गया। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है मुझे n डॉट प्रोडक्ट लेनी है जो कि नॉर्मल वेक्टर है। अब हमें ये नॉर्मल वेक्टर नहीं गिवन है, हमें ये 2 पॉइंट्स और पॉइंट्स हैं हमारे पास S और T। तो हम क्या करेंगे, RS क्रॉस RT ले लेंगे। आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाई थी मैंने, तो मैंने आपको बताया था वेक्टर A और B आपस में, वेक्टर A और B का आपस में कुछ भी एंगल हो, लेकिन इसके इन दोनों के ऊपर ये जो A क्रॉस B हम निकालते हैं, ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। A पर भी परपेंडिकुलर होता है और B पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो अब RS और RT जो है वो RS और RT ये कोलिनियर है। RS और RT एक ही प्लेन पे हैं, ये दोनों RS और RT, ठीक है। ये आपका RS है, ये RT है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, RS RT इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये RS बाय RT जो है, ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन, RS बाय RT दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसलिए नॉर्मल टू द प्लेन है, तो इस पे इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी R माइनस A पे। तो R माइनस A और RS क्या होगा, देखो RS हम ऐसे लेते हैं ना, A B और B इसका B का वेक्टर और A का वेक्टर B माइनस A ऐसे लेते हैं। तो अब यहाँ पर R का पोजीशन वेक्टर क्या है, A है, S का क्या है, B है। तो B माइनस A ये RS हो गया, RS, और ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किसकी होगी, RT की। T माइनस RT का है C और R का क्या है, A है पोजीशन वेक्टर, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 0, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ये 0 ले लेंगे।
आर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट किसकी क्रॉस प्रोडक्ट है, बी माइनस ए और सी माइनस ए की। तो ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। और वैसे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, आर माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है अगर हमें, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट आर माइनस क्या है, आर माइनस ए क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन। आर माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। बी माइनस ए के क्या होंगे, देखो बी माइनस ए के ये एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। ऐसे ही एक्स सी माइनस ए, ये सी है ये ए है, तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ये सी ये ए, आर टी एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन, दिस इज इक्वल टू 0। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई और ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। व्हेन द प्लेन इज पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, प्लेन इज पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सपोज मेरे को ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हुए हैं आर एस और टी, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यूज जैसे मैं पुट कर देती हूँ। एक्स माइनस ये आर दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 और वाई माइनस ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ऐसे हो गया। तो ये वेक्टर ए हो गया ओ आर, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो आर माइनस ए, एक्स माइनस 2, वाई माइनस 5, जेड प्लस 3 और नीचे फिर हो गया ये माइनस टू और माइनस 3, माइनस 5, 5 प्लस 3 और फिर 5 माइनस 2 और इधर 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस प्लस 3, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड है, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो इक्वेशन है डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड में आ जाएगा और इस फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दिस वे यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन इट इज गिवन टू यू प्लेन इज पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सभी में बेसिक वही चीज़ है, आपके पास एक नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए और एक चीज़ आपके पास और होनी चाहिए। फर्स्ट में आपके पास डिस्टेंस गिवन था, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सेकंड में पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट और थर्ड में थ्री गिवन पॉइंट में जो पीछे वाले दोनों पॉइंट्स थे उनसे हमने क्या निकाले, उनसे हमने नॉर्मल वेक्टर निकाली और एक पॉइंट हमने जो आर था उसको मान लिया कि पॉइंट ये जो प्लेन है ये इससे पास कर रहा है, तो उसको सेकंड फॉर्म में हमने चेंज कर लिया, राइट। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको और करवा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पुट ऑफ परपेंडिकुलर, पुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये प्लेन आपको गिवन है, प्लेन ऐसे प्लेन है आपके पास, ठीक है। यहाँ से ओ एन यूनिट वेक्टर, ये ओ एन क्या है, नॉर्मल है या मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये जो पी है, ये पॉइंट पी, इसका आपने क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पी एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। और इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन है और आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है बच्चों एल डी एम डी एन डी। अब एल एम एन क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, डी डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। मीन्स पहले हमें एन निकालना है, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। मीन्स हम इसको, इसका अभी हमने ये सेम क्वेश्चन पहले किया था, 4 2 2 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट कर रही हूँ, 4 प्लस 9 प्लस 16 29 हो गया, 2 बाई रूट 29 एक्स माइनस 3 बाई रूट 29 वाई प्लस 4 बाई रूट 29 इज इक्वल टू 6 बाई रूट 29। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब ये क्या है, ये एल है, ये एम है, ये एन है और ये डी है, एल एम एन डी। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा एल डी एम डी एन डी। मीन्स 2 बाई रूट 29 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 बाई रूट 29, राइट। तो ये हो जाएगा 12 बाई 29। ऐसे ही
एम डी के लिए आपको एम ये है और डी ये है, 6 3 ज़ा 18 -18 या माइनस है नीचे 29 आ जाएगा। ऐसे एम डी 6 4 ज़ा 24 नीचे 29 आ गया। ठीक है, ये तो ये आंसर आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर एन निकालना है। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस भी आपने ऐसे निकाला है, आर डॉट एन ये आर डॉट एन इज इक्वल टू डी की फॉर्म में लिखना है पहले इसको। मीन्स आपने इसके देखो 6 6 36 प्लस 9 प्लस 4 ये √49 हो गया। ठीक है, तो √49 से डिवाइड कर देंगे, इसको लिख देंगे आर डॉट 6 बाई √49 आई -3 बाई √49 जे -2 बाई √49 के इज इक्वल टू -1 बाई √49। ऐसे ये लिख देंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो डिस्टेंस तो प्लस में हो जाता है, प्लस कर देते हैं। तो ये 6 बाई √49 3 बाई √49 और 2 बाई √49 ये आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। मीन्स आर डॉट एन इज इक्वल टू डी की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो एन होगा, ये यूनिट वेक्टर एन क्या होता है, ये डायरेक्शन कोसाइंस शो करते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो, चाहे ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन थी या ये जो अभी मैंने इक्वेशन इससे पहले ये दिखाई है, ये आपको कैसे थी, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में थी इक्वेशन। तो कैसे भी दी हुई हो आपको, आप इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और भी हमें इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे या और भी हम डिफरेंट टाइप से कैसे प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। अभी हमने 3 टाइप्स यहाँ पे की हैं और 3 टाइप्स और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।